Welcome to our channel, SS Coaching Classes. हाय। एसएस कोचिंग क्लास के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ग। इसको जानने के लिए हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। यह दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है या शेष वन बचता है या बोल सकते हैं गुणज होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिजिट ले सकते हैं, 12 है, 15 है, 16 है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ले सकते हैं 2 से, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 का ले सकते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 ले सकते हैं जब तक 1 ना आ जाए, 3 5 1, फिर 5 टाइम्स जाएगा 1 1 1, मतलब शेष इसमें बचता है 1। देखो इसका मतलब ये होता है कि इसका गुणज होता है, ये एक दूसरे का गुणज होता है जिसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। 1 2 3 4 5, 4 टाइम्स 2 है, 1 टाइम्स 3 है, 1 टाइम्स 5। ये एलसीएम का मतलब वो एक दूसरे की गुणज होता है। 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। ये हमारा एलसीएम। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोल सकते हैं महत्तम समावर्तक। इसको जानने के लिए इसका डेफिनेशन होता है यह दी गई संख्याओं का, यह दी गई सभी संख्याओं का विभाजित होता है। विभाजित करता है, इसमें विभाजित होता है, यह दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा डिजिट लेंगे जो सभी संख्याओं को डिवाइड करेगा, इसमें शेष 1 नहीं बचता है। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं 65, 125 एंड 145। सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर ऐसी डिजिट लेंगे जो इन सबको डिवाइड करेंगे, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ह्यूमन एचसीएफ कहलाता है। जैसे ये किससे डिवाइड हो गए, ऐसा ले सकते हैं 5, 13 टाइम्स जाएगा, 25 टाइम्स जाएगा, 29 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ बचा हमारा जो है वो ऐसी डिजिट है 5, ये सबको डिवाइड कर रहे हैं, इसमें शेष 1 नहीं बचता है। चलो क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जो 12, 15 और 16 से पूरी तरह विभाजित हो। ये है हमारा क्वेश्चन। हमें ये एलसीएम है या एचसीएफ, इसको जानने के लिए ये जो लिखा हुआ है जो मैसेज, इसमें क्या मैसेज दे रहे हैं उसको हमको जानना है। तो लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 16 से पूरी तरह विभाजित हो। तो इसमें छोटी से छोटी जैसे वर्ड लिखा रहेगा या सेकेंड की लिखा रहेगा या सेंटीमीटर लिखा होगा, ऐसा कुछ न कुछ यहाँ पे कंटेंट लिखा होगा जो हमको ये मैसेज करता है कि इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखा है छोटी से छोटी और डिजिट दिया हुआ है 12, 15, 16 जो पूरी तरह विभाजित हो। इसमें सिर्फ हमको एलसीएम निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो एलसीएम निकालते हैं। हमारा डिजिट दिया हुआ है 12, 15, 16। तरीका यही है इसका आसान तरीका, 12, 15, 16। अब कितने टाइम्स जाएगा? अभी भी 2 टाइम्स जाएगा। अब 3 टाइम्स जाएगा। अब 5 टाइम्स जाएगा। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम। 2 टाइम्स 4 है, 1 टाइम्स 3 है, 1 टाइम्स 5 है। फिर इसका एलसीएम क्या होगा? 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 240। ये है हमारा एलसीएम। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखो ये बोल क्या रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 20 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। फिर हमें इस जो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसमें ये मैसेज दे रहा है कि हमको एलसीएम ज्ञात करनी है, एलसीएम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है छोटी से छोटी, इसका मतलब होता है एलसीएम। अब क्या लिखा हुआ है? 18, 24 और 20, ये हमारा डिजिट दिया हुआ है। लास्ट में क्या पर कुछ भी शेष ना बचे, ये हमको ये बोल रहा है कि कुछ भी शेष ना बचे, तो हमको सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए बोल रहे हैं। सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 18 है, 24 है और 20 है। नॉर्मल एलसीएम निकालने के लिए बोल रहे हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। 2 नी 18, 12 दूनी 24, 2 हम 20। नेक्स्ट क्या होगा? अभी भी 2 से जाएगा, एक 2 छक्का 12, 2 पंची 10। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौड़ी 6। अब किससे जाएगा? 3। अब 2 से, 5 से। तो हमारा एलसीएम होगा, इसको लिख सकते हैं। 2 कितने टाइम्स लिखा है? 1, 2, 3, 3 टाइम्स। 1 2 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। और 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90, 18, 180, 360 आएगा। तो हमारा एलसीएम आएगा 360। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये क्वेश्चन हमको क्या बोल रहे हैं, वह छोटी से छोटी, फिर से छोटी से छोटी बोल रहे हैं, मतलब ये एलसीएम को बोल रहे हैं। संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 या 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे बोल रहे हैं। मतलब ये नया टर्म जुड़ा हुआ है कि 5 शेष बचे। अब ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है? सबसे पहले तो वो बोल रहा है कि छोटी से छोटी, वो हमको ये बोल रहा है कि एलसीएम ज्ञात करना है। डिजिट भी दिया हुआ है वही 12, 15, 16। अब इसका एलसीएम हमको पता है क्या है, 240 है। ये हमारा है, इसका एलसीएम आएगा 240। अब बोल क्या रहा है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे बोले। ऐसे कंडीशन में जब लिखा हो 5 शेष बचे, इस कंडीशन में हमको 5 जोड़ना है।
तो यहाँ पे 240 प्लस 5, ये हो जाएगा 245। ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12, 15 तथा 16 से पूरी तरह भाग चले जाए। छोटी से छोटी हमको ये बोल रहे हैं कि एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद बोल रहे हैं 7 जोड़ने पर। जब भी ऐसा टर्म लिखा हो 7 जोड़ने पर, तो जो भी एलसीएम निकलेगा उस संख्या के से उसको घटाना है। सॉल्व करते हैं। हमारा डिजिट दिया हुआ है 12, 15, 16। हमें पता है इसके एलसीएम क्या होता है 240। अब बोल क्या रहे हैं 7 जोड़ने पर। जब भी 7 जोड़ने पर बोलेगा तो हमको या कोई भी डिजिट दिया रहेगा, तो जैसे जोड़ने पर लिखा हुआ हमको जो भी एलसीएम आएगा उसे उस डिजिट को हमको घटाना है। 240 से जब डिजिट दिया होगा 7 जोड़ने पर, तो 7 इसमें माइनस कर देंगे, इक्वल जो हमारा हो जाएगा 233। यही हमारा आंसर होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 20, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। फिर से वही टर्म्स लिखा है छोटी से छोटी, इसका मतलब होता है कि एलसीएम। फिर बोला है 20, 25 और 30 से भाग देने पर बोल रहे हैं क्रमशः 8, 13 तथा 18 से। अब तक एक डिजिट लिखा था, शेष बचे या कुछ शेष ना बचे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3 डिजिट दिया हुआ है 8, 13, 18। छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम डिजिट दिया 20, 25, 30। तो सॉल्व करते हैं। हमारा है 20 है, 25 है और 30 है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, निकाल देते हैं। 5 टाइम्स लेते हैं, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30। अब 2 टाइम्स ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर से 2 टाइम्स ले लेते हैं। अब 3 टाइम्स ले लेते हैं, फिर 5 टाइम्स। क्या बोल रहे हैं हमारे एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पंचे 25 या 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। सही है ना? 5 या 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 36। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि 8, 13 तथा 18 शेष बचे। अब करना क्या है ऐसे कंडीशन में, हमको लिख लेना है जो पहला हमारा डिजिट दिया है 20, 25 और 30। ऐसे कंडीशन में जब 3 डिजिट दिया हो या 4 डिजिट दिया हो और उसके शेष भी उतने ही पेयर में दिया हो, इतनी डिजिट जितना डिजिट दिया हुआ है उसको उसके साथ हमको माइनस करना है। तो क्या 8 के साथ, फिर 13 के साथ, फिर 18 के साथ। इसको माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, इसको भी माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, इसको भी माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। तीनों डिजिट की जो हमारा शेष है वो 12 बच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जो हमारा एलसीएम निकला होगा उसके साथ उसको माइनस कर देंगे। तो 300 हमारा एलसीएम निकला है। फिर हमारा यहाँ पे शेष कितना बचता है 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 288 बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर संख्या पूरी तरह से भाग जाए, साथ ही साथ कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। अब ये नया टर्म जुड़ा हुआ है। अब तक पढ़ते थे कि शेष बचे, इतना शेष बचे, इतना जोड़ने पर। अभी नया तुम्हारा एक टर्म है पूर्ण वर्ग संख्या भी हो करके बोल रहे हैं। लेकिन हमें एलसीएम छोटी से छोटी से पता चल रहा है कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारा पहला जो टर्म क्या लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 तथा 16 से भाग। तो हमारा पहला संख्या यहाँ तक कंप्लीट होता है, तो हमको एलसीएम ज्ञात कर देना है। सॉल्व करते हैं। 12 है, 15 है, 16 है। निकालने की बार बार जरूरत नहीं है, निकाल चुके हो। इसका एलसीएम आएगा 240। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि पूरी तरह से भाग जाए,
उसके बाद बोल रहे कि साथ ही साथ वह एक पूर्ण वर्ग भी हो। अब हमको पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12 है, 15 है, 16 है, ये कितने टाइम्स जाएगा उसको हमको निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हमको उसमें क्या मल्टी अप्लाई करना है वो हमको पता चलेगा। निकाल लो, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 2 चौक 2 दूनी 3, फिर 5 टाइम्स। अब यहाँ भी जो डिजिट लिखा हुआ है उसको हमको लिखना है। तो क्या लिखा है, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, फिर 3 1 टाइम्स है, 5 भी 1 टाइम्स है। अब हमें यहाँ पर देखना ये है इन सब का जो मल्टीपल है, जो मल्टीप्लाई है वो 240 आ रहा है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमको यहाँ पर ऐसा कौन सा डिजिट लेना है जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको यहाँ पे पेयरिंग करना है। पेयरिंग करना है मतलब क्या, यहाँ पे इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये सिंगल है तो इसका पेयर बनाएंगे तो मतलब इंटू 3, फिर इसका पेयर बनाएंगे इंटू 5। अब देखो करके देखते हैं। तो इतने का हमारा आ रहा है 240। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15, तो 15 को उसके साथ देखो मल्टीप्लाई करके, 15 शून्यम 15 चौक 60, जीरो हंसले से 15 दूनी 30, 30 अच्छा 36। अब आ गया, ये है तुम्हारा इसी का स्क्वायर है, यही है पूर्ण वर्ग, यही है तुम्हारा आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 12 15 16 और 20 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें नया टर्म जुड़ा हुआ है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बाकी तो हमारा वही पुराना क्वेश्चन है। अब इसको बनाएंगे कैसे। तो अगर वो बोल रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है। सॉल्व करो। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको पता है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, दो अंकों की होता है 99 होता है। उसी प्रकार से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 5 टाइम्स 9 लिखेंगे, 9 9 9 9 9, ये होगा हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। वो संख्या ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या हमको लेना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 12 15 16 और 20 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे, बाकी तुम्हारा वही लिखा हुआ है, फिर उसके एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हमारा क्या होगा, 12 है, 15 है, 16 है और 20 है। एलसीएम ज्ञात करो, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 दहम 20, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंची 10। अभी 2 टाइम्स जाएगा, 2 दूनी और ले सकते हैं, हमको आसान से आसान बनाना है। अब कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 3 एकम 3 पंचे 15। अब कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। तो क्या आएगा, हमारे एलसीएम क्या आया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या है 1 टाइम्स 3 1 टाइम्स 5 है। मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। तो तुम्हारा एलसीएम आया 240। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए बोल रहे हैं। तो इस कंडीशन में 240 हमको इन बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के साथ हमको क्या डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे इसके साथ तभी हमें प्राप्त होगा वो, 240 का डिवाइड कर दो, 2 3 4 5, 5 टाइम्स। अब देखो कितनी बार जाएगा ये,
4 टाइम्स जाएगा। 4 शून्यम 4 चौक 16, इसलिए 4 दूनी 8 9। तो क्या होगा 9, 9 में से 6 गया 3, ये कट जाएगा। फिर ये नीचे अब कितनी टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स जाएगी, वो 240 है 399 है, 1 टाइम्स जाएगा तो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। फिर 9 बचेगा, 9 में से 4 5 बचेगा, 3:1 बचेगा। अभी यहाँ पे एक 9 और है, अब कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स जाएगा। देखते हैं 6 शून्यम 6 चौक 24 की 4 हासिल है तो 6 दूनी 12 और 2 14। 9 9 में से 4 गया 5, 5 में से 4 दूनी कर दे। इतना जो शेष बचा हुआ है इसको हमें इन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के साथ या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो करके देखते हैं कि हमको बड़ी संख्या प्राप्त होती है कि छोटी संख्या प्राप्त होता है। तो हमको यहाँ पे करके देखना है, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। देखते हैं यहाँ पे ऐड करके 9 9 18 15 की 5, ऐड कर रहे हैं तो हमको ये छोटी संख्या प्राप्त हो रहा है 10, तो इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर लो, 9 में से 9 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, फिर 9 फिर 9। अब हमको प्राप्त हो गया बड़ी संख्या क्योंकि वो 9 से प्रारंभ हो रहे हैं, तो 9 9 8 4 0 ये तुम्हारा आंसर होगा। 5 अंकों की 1 2 3 4 5। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। पहले था बड़ी संख्या, अब है तुम्हारा छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 12 15 16 और 20 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। इधर जो लिखा हुआ है वही है जो बार बार पढ़ रहे हो, इसमें एक नया टर्म जुड़ा हुआ है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सॉल्व करते हैं। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या ले सकते हैं, जैसे हम 5 टाइम्स 9 लिए थे वैसे यहाँ पे 10,000 लेंगे। 1 2 3 4 5, ये 2 3 4 5, ये हमारा 10,000 जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब बोल रहा है कि याद करने के लिए हमको छोटी संख्या लेना ही पड़ेगा, तब जाके हमको छोटी संख्या प्राप्त होगा, वो भी 5 अंकों की। फिर वही लिखा हुआ है 12 15 16 और 20 से भाग देकर कुछ भी शेष। फिर वो एलसीएम निकालने के लिए बोल रहे हैं, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, अभी निकालें तो 12 15 16 और 20, इसके एलसीएम क्या होगा 240। फिर हमको सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए सबसे छोटी संख्या के साथ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के साथ हमको उसको क्या करना है डिवाइड करना है। तो हो जाएगा 240 10,000, चलो करो। तो कितने टाइम्स जाएगा ये 4 टाइम्स फिर से जाएगा। अब देखो ये 3 डिजिट है तो यहाँ 4 डिजिट लेंगे, 4 शून्यम 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 0 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। फिर एक 0 बचा है, अब कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स 240, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 160 आया है, ये हमारा है जो शेष बचा है। फिर इसको हम क्या करेंगे 10,000 के साथ या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो ऑब्वियसली पिछली बार हम घटाए थे तो घटाएंगे, घटा दो, 0 है, 10 में से 6 गया 4 है, फिर 10 में से 2 गया 8 है, फिर 10 में से 1 गया 9 है। देखो अगर हम यहाँ पे घटाए हैं तो हमको क्या मिल रहा है 4 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है, तो हमको तो 5 अंकों की बड़ी से छोटी संख्या ज्ञात है।
करना है जो 10 से प्रारंभ हो। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो हमारी 5 अंक सबसे छोटी दिख क्या रहा है, 240 दिख रहा है, तो 240 को इसके साथ ऐड कर देना है। 0 4 4 8 8 2 10 की 0 ऐसे लिखते हैं। अब हमारा 10 से प्राप्त हो गया, मतलब क्या है, बड़ी संख्या, वो भी 5 अंकों की, 1 2 3 4 5, तो यही होगा हमारा आंसर। देखो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि 12 15 16 और 20 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, तो यही वो संख्या है जिसको हम इनमें से किसी भी डिजिट को जब हम डिवाइड करेंगे तो शेष नहीं बचेगा, इस कारण से यही हमारी वो संख्या है। प्रूव करके देखते हैं, इनमें से किसी भी संख्या को हम ले लेते हैं, ये है जैसे 12, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, इससे प्रूफ होता है कि 10080 ही हमारा क्या है, आंसर है 10080। सॉल्व करते हैं, 12 8 96, 10 में से 6 गया 4, ये तो कट जाएगा, फिर ये 8 आएगा, 12 चौक 48, 1 और ये 0, 12 शून्य शून्य। देख लो इसमें कोई भी शेष नहीं बचा है, तो मतलब 10080 यही वो संख्या है, छोटी से छोटी संख्या 5 अंक जो इनसे हम डिवाइड करेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 12 15 16 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो सॉल्व करते हैं, देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। 2 अंकों की क्या होगा, अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 10 होगा। उसी प्रकार 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होगा, 2 3 4 5। अब क्या बोल रहे हैं कि 12 15 16 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 लीजिए, एलसीएम निकालने के लिए बोल रहे हो। 12 15 16 और 20, इसका एलसीएम निकलेगा 240, निकाल चुके हैं। फिर से वही चीज करेंगे हम, 240 को 10,000 से हम भाग देंगे, तभी हमें हमारा छोटी संख्या ज्ञात होगा। 240 10,000 कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 10 में से 6 गया 4, कट जाएगा, फिर 400 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 बचेगा। सेम प्रोसीजर वही, क्या करेंगे, 10,000 के साथ उसको माइनस करेंगे, ये हमें छोटी संख्या प्राप्त हो है, फिर 240 साथ एक करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, बड़ी संख्या प्राप्त होगा, 0 1 10 की 0। ये चीज हम पहले कर चुके हैं, ये चीज हमें प्राप्त हुआ है बड़ी संख्या, लेकिन बोल क्या रहे हो, प्रत्येक दशा में 5 शेष, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जब ऐसा कंडीशन लिखा हो 5 शेष बचे तो उसमें हमको क्या करना है, ऐड करना है 5। अगर यहाँ पे 5 जोड़े के लिखा होगा तो हम माइनस करेंगे, बट यहाँ पे लिखा है 5 शेष बचे, तो इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है, तो +5, 5 8 0 0 1, यही हमारा आंसर होगा।